दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि मुंबई और सनराइज हैदराबाद के बीच आज शाम 7:30 बजे से वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों हम बात करेंगे अब यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन मैं क्लियर कर दूँ, इस विकेट पर बल्लेबाज स्कोर भी करते हैं तो साथ में जो खासतौर पर पेसर बॉलर है उनको विकेट कुछ ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मैचेज ज़्यादा हो रहे हैं हर पिच पर, तो यहाँ पर अब जो है स्पिनर भी जो है गेम में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। एक टिप्स जो ना सॉरी उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग मुकाबले तो होते ही हैं, अधिकतर मुकाबले हाई स्कोरिंग, लेकिन कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो लो टोटल मुकाबले भी, मतलब 150 के समथिंग वाले मुकाबले भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझसे एक गलती हो पड़ी थी, इससे पहले मैंने जो मुंबई वर्सेस आरआर वाला मुकाबला कवर कर दिया था। ठीक है, आरआर का मुकाबला तो कल है, तो मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ी। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 116 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 53 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 63 बार यहां अपना मुकाबला जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 170 का। देखिए दोस्तों, एक ओवरऑल रिकॉर्ड है। ठीक है ना, इस रिकॉर्ड के बेस पर अगर हम देखें तो 170 रन अगर एवरेज स्कोर है तो इसका मतलब बैटिंग के लिए अच्छी हम कंडीशन कह सकते हैं। रिकॉर्ड भी क्या होता है, कभी कभी हमको धोखा दे देते हैं। दिक्कत ये है क्योंकि 116 मुकाबलों का ये ओवरऑल रिकॉर्ड है। इस ग्राउंड पर लो टोटल मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे, वो अभी मैं आपको वेन्यू मैचेस समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ किस किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और हमको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी होगी। ठीक है ना, हाई स्कोरिंग मुकाबला हो जाए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ वेन्यू मैच से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं हमेशा आपके लिए करंट का रिकॉर्ड लेकर आता हूँ। ये है आईपीएल 2024 का रिकॉर्ड, ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस साल यहाँ टोटल 5 मुकाबले खेले गए हैं T20 के, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 165 का। देखिए एक बार फिर से एवरेज स्कोर देखने को मिल रहा है 165, तो इस साल जो मुकाबले हुए हैं इसका मतलब है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। ठीक है, अगर 5 मुकाबलों में 3 बार बैटिंग फर्स्ट 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो कोई भी टीम यहाँ अपना मुकाबला जीत सकती है, यानी कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो यहाँ मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, अगर हम 4-5 टीमें अगर आप बना रहे हो तो आप दोनों टीमों के फेवर में टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगी भाई पिच रिपोर्ट इस प्रकार की है और मुकाबला ऐसा होने की संभावना है, तब भी उस कंडीशन में भी आपको बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे उसके फेवर में टीम बनाकर चलनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए इन 5 मुकाबलों में टोटल यहाँ कितने विकेट गिरे हैं, 5 मुकाबलों में 67 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 36 तो वहीं सेकंड इनिंग में 31 विकेट गिरे हैं। ठीक हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो कुछ ना कुछ विकेट तो यहाँ निश्चित तौर पर गिरते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अगर विकेट कौन लेते हैं तो देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने अब तक जो 5 मुकाबले इस साल खेले गए हैं 27 विकेट लिए हैं और स्पिनर को महज 8 विकेट मिले हैं। ठीक है, बात करें सेकंड इनिंग की तो सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 25 विकेट और स्पिनर को महज 5 विकेट मिले हैं। ठीक, तो अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पेसर मैक्सिमम विकेट पेसर लेते हैं। ठीक है, कम से कम अभी तक के जो रिकॉर्ड हुआ है उसके बाद उसको देखें तो। ठीक है, स्पिनर की बात करें तो यहाँ 5 और 8 विकेट अगर स्पिनर को मिल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अगर बाय चांस अगर कोई क्वालिटी स्पिनर है तो आप उसको लेकर चल सकते हैं, लेकिन अगर क्वालिटी नहीं है उतनी तो आप चाहें तो रिकॉर्ड के बेस पर आप उसको ड्रॉप करके चल सकते हैं या ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, क्रिकेट है, किसी भी प्रकार का मुकाबला हो सकता है, हम संभावना से इनकार नहीं कर सकते, तो लेकिन रिकॉर्ड को भी हम फॉलो करके चलेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम टीम्स में वो प्लेयर जिनकी फॉर्म अच्छी है। ठीक है, या जिन्होंने मैक्सिमम मैचेस में मतलब अब उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। अगर एमआई की बात करूं तो देखिए तिलक वर्मा ने मैक्सिमम मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया। एक आध इनिंग तो दोस्तों हर एक प्लेयर की अप और डाउन होता ही है, वो कोई मसला नहीं है। हार्दिक पांड्या की बात करूं तो ये बॉलिंग से तो विकेट ले रहे हैं, हाँ बल्लेबाजी से उतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमको ड्रीम टीम चुननी है तो वहाँ पर हार्दिक पांड्या एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, ये टोटली मेरे कहने का मतलब है। टीम डेविड इनको जब मौका मिलता है 20, 25, 30, 35 ये आते ही 7 और 8 नंबर पर हैं तो वहाँ पर इतना ही स्कोर बल्लेबाज कर सकता है, तो वो एक एवरेज इनका बना रहा है, मतलब अच्छी फॉर्म में है। नेहल वडेरा की बात करूं तो इनका एक मैच में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, दूसरे मैच में ये थोड़ा सा इनकी इनिंग खराब गई है, तो मतलब आप चाहे तो इनको किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं। जसप्रीत बुमराह का भी अगर बॉलिंग का एनालाइज करें तो ये भी किसी मैच में विकेट लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये जिस मैच में विकेट लेते हैं 2 से 3 विकेट लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम
ईशान किशन और रोहित शर्मा और प्लस सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन ईशान किशन प्लस रोहित शर्मा की इस समय करंट फॉर्म बेकार चल रही है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस ग्राउंड पर देखिए हाई स्कोरिंग मुकाबले, मैक्सिमम मुकाबले जो होते हैं हाई स्कोरिंग होते हैं, तो किसी किसी मैच में आप ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव हो या रोहित शर्मा हो, आप इनको भी ट्राई करके चल सकते हैं। अगर बात करें हम राजस्थान की, तो ट्रेविस हेड की बात करें तो बल्लेबाजी वाली पिच पर ये जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं। ठीक है ना, हैदराबाद की जो पिच है वहाँ पर इनका लाजवाब प्रदर्शन रहता है, लेकिन आउटसाइड अगर ये जाते हैं तो थोड़ा सा इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो आप इनको किसी में, क्योंकि यहाँ पिच मैंने आपको बोला कि बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, तो किसी में आप पिक करके भी चलना, किसी में ड्रॉप अवश्य कीजिएगा। उसके बाद बात करें अगर अभिषेक शर्मा, तो ये मैक्सिमम मैचेस में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एंड नीतीश कुमार रेड्डी, जब मौका मिलता है इस प्लेयर को, ये निश्चित तौर पर प्रदर्शन करता है, चाहे बल्ले से हो या बॉल से। ठीक है, उसके बाद बात करें शहबाज अहमद की। देखिए दोस्तों, इस प्लेयर के लिए भी मैं वही कहूँगा, जब मौका मिलता है प्लेयर अच्छा प्रदर्शन करता है, तो आप इनको भी पिक भी करना, किसी किसी में ड्रॉप करके भी चलिएगा। ठीक है, उसके बाद नटराजन और क्विंस की बात करें, टी नटराजन और क्विंस लगभग हर मैच में विकेट लेकर जाते हैं, और साथ में जयदेव उनादकट। ठीक है ना, तो इन्होंने भी, ये भी मैक्सिमम मैचेस में विकेट लेते हैं। बात करें अगर हम भुवनेश्वर कुमार की बात करूं, तो देखिए भुवनेश्वर कुमार का मसला ये है, उन्होंने पिछले मैच में निश्चित तौर पर अच्छी गेंदबाजी की है। ठीक है, लेकिन उनका क्या है, अधिकतर मैचेस में वो थोड़ा सा दिक्कत में ही रहते हैं, तो इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिखा है। लेकिन मैं आपको बताना मेरा फर्ज है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये है, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई भुवनेश्वर कुमार ने तो पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था। मैंने उन्हीं प्लेयरों को सिलेक्ट किया है जिन्होंने मैक्सिमम मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। तो टीम्स वीकनेस की बात करें, मुंबई के प्लेयर को राइट मीडियम फास्ट लेग स्पिन से दिक्कत होती है, राजस्थान के प्लेयर को भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है। एक चीज़ क्लियर कर दें, इस पिच पर स्पिनर को अभी तक के मुकाबले में स्पिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प विकेट से नहीं मिली है, तो हमारे लिए यहाँ पेसर गेंदबाज से ही इन प्लेयरों को दिक्कत होने की संभावना मैक्सिमम रहेगी। उसके बाद बात करें की प्लेयर, इस वाले मैच में आप देखिएगा दोस्तों, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 2, 4 और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलना, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी 1, 4 और 5 नंबर के प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं, इन प्लेयरों के फॉर्म के बेस पर। आप देख लीजिएगा कि नंबर 4 पर कौन आता है। मान लीजिए अगर नंबर 4 के प्लेयर की फॉर्म देखिएगा, प्लेइंग 11 में आपको प्लेयर का पूरा डेटा मिल जाएगा, किसकी फॉर्म कैसी है। ठीक है, तो नंबर 4 पर मान लीजिए कोई जो भी प्लेयर आता है, आप उसकी फॉर्म देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे तिलक वर्मा मुंबई की तरफ से आते हैं, तो उनकी फॉर्म अच्छी है, तो उस कंडीशन में आप उनको पिक करके चलिएगा। जैसे हैदराबाद की तरफ से कभी क्लासन भी आ जाते हैं, कभी एडन मार्करम, तो आप प्लेयर की फॉर्म अगर अच्छी आपको लगे कि भाई नहीं है अच्छी, मैं इस प्लेयर को ड्रॉप करके चलना चाहता हूं, तो आप ड्रॉप करके भी चल लेना। ठीक है, ठीक। और जब भी आप टीम बनाते हैं दोस्तों, एक चीज़ मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि टीम्स फॉर्म से मतलब होता है कि भाई पिच इस ग्राउंड पर कैसे मुकाबले अब तक हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बेस पर हमको क्या लगता है कि आज का मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है, क्योंकि जब हम पिच रिपोर्ट देखते हैं कभी कभी वो पिच रिपोर्ट भी क्या हो जाती है, गलत साबित हो जाती है। ठीक है ना, वो बोलते कुछ हैं और मैच कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि आप भी कई लंबे समय से मैच टीम लगा रहे होंगे, तो आपको पता रहता है। तो मैं आपको जो वेन्यू मैच समझाऊंगा, तो उसके बेस पर भाई मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप अपने माइंड का भी यूज कीजिएगा। ठीक, उसके बेस पर भी आप टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 150 से कम का स्कोर 27 बार बना है। ठीक है, यानी कि भले ही एवरेज स्कोर 170 दिख रहा हो, ठीक है, वो भी डेटा है दोस्तों, वो गलत नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये भी एक डेटा है। तो 27 बार 150 से कम का स्कोर बनाए, यानी कि टोटली कहने का मतलब ये है यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबला भी हो सकता है। ठीक है, 150 to 169 27 बार, 170 to 189 34 टाइम, और 190 प्लस का स्कोर 28 बार बनाए। ठीक है, अभी मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपको सब पता चल जाना है। अब देखिए वेन्यू मैच आपको मैं बता रहा हूँ, तो आपको देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए। देखिए जो पिछला मुकाबला हुआ था वो 169 पर 10 विकेट गिरे थे और एमआई चेज नहीं कर पाई थी। ठीक है, इस प्रकार का भी यहाँ इस ग्राउंड पर ये मुकाबला हुआ है। ठीक है, अब अन्य मुकाबले, ये तो एक मुकाबला है, लेकिन अन्य मुकाबले मैक्सिमम मुकाबले कैसे होते हैं, 206 पर 4 विकेट, एमआई ने 186 मतलब चेज नहीं कर पाई। टोटली अगर कहें तो यहाँ पर कुछ चेज करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि चेज नहीं हो रहा है, चेज भी हो रहा है, लेकिन हाँ देखिए सीएसके 206 रन बनाई और मुंबई 186 पर ऑल आउट होगी। और दूसरा वाला मुकाबला 196 199, यानी कि हाई स्कोरिंग मुकाबला भी इस ग्राउंड पर चेज हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला मुकाबला देखिए, चौथा मुकाबला है 234 205,
और जो फर्स्ट मुकाबला यहाँ खेला गया था वो लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ था 125 और 127 वाला। तो देखिए यहाँ पर मेरा कहने का मतलब, आपको समझाने का मतलब ये था कि यहाँ पर अधिकतर मुकाबले 234 हाई स्कोर जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है, 196 हाई टोटल मुकाबला है, ठीक है, 200 ही है समझिए, और ये मुकाबला भी 200 प्लस है। यानी कि जो 5 मुकाबले हुए हैं उनमें से जो 3 मुकाबले हैं वो 200 वाले हुए हैं, ये मान के चलिए। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, कोई भी मुकाबला जैसे ये पिछला मुकाबला खेला गया था परसों, ठीक है ना, तो ये वाला मुकाबला क्या हुआ था कि थोड़ा लो टोटल एक मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक ही पिच पर लगातार 2 मुकाबले नहीं होते हैं। तो मेरा अपना मानना है दोस्तों, तो उस कंडीशन में अधिकतर मुकाबले किस प्रकार के हुए हैं, हाई स्कोरिंग मुकाबले, 200, 196 भी 200 ही समझिए, और ये भी 200। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों कि आज का जो मुकाबला खेला जाएगा वो एक क्या हो सकता है, हाई स्कोरिंग टोटल वाला मुकाबला हो सकता है, यानी कि 180 प्लस के समथिंग, ठीक है। तो इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है। तो हमको ये मान के चलना होगा कि भाई हम इस प्रकार का मुकाबला होगा तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये मान के अब मैं इनकार ये भी नहीं कर सकता हूँ कि लो टोटल नहीं हो सकता। तो जब लो टोटल वाला मुकाबला होगा तो मैं आपको इस वाले मुकाबले के बेस पर बता दूंगा कि भाई किस प्रकार का होना है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अगर एक हाई स्कोरिंग मुकाबला यहाँ हो तो तब उस कंडीशन में हम किस प्रकार का टीम बनाकर चल सकते हैं। मैं इस मैच को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो दूसरे वाले मैच को भी लेकर चल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन मैं इस वाले मैच को सिलेक्ट करके मान रहा हूँ कि हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा तो उस समय हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। मैच तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा 200 के बदले 190 हो सकता है या 220 भी हो सकता है। तो हम संभावना कि हाँ क्या क्या हो सकते हैं कि संभावना मैक्सिमम है। तो मैं आपको वेन्यू मैच बताऊँगा, तो आपको देखना होगा कि भाई यहाँ स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, ठीक है। स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, पावर प्ले में विकेट कितने गिर रहे हैं, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, बॉलिंग में विकेट, पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर। तो इससे हमको एक मोटा आइडिया हो जाना है कि भाई हाँ इस प्रकार का मुकाबला यहाँ होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस मैच को आधार बनाकर टीम बनाएं तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि भाई फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, 206 रन बनाए, विकेट गिरे हैं 4। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट इनिंग में 3 और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो MI हो या सनराइज हैदराबाद हो, तो उनके ये देख लेंगे कि ओपनर बल्लेबाज किस फॉर्म में है और सामने अपोजिशन बॉलर किस फॉर्म में है, ठीक है। जैसे सनराइज हैदराबाद के जो बॉलर है वो अच्छी फॉर्म में है, चाहे नटराजन हो, भुवनेश्वर कुमार हो, पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है, पैट कुमिंस हो, ये ठीक, मार्को जैनसन तो अभी नए ही है, ठीक। तो हम उनको देखेंगे। तो उस कंडीशन के बाद हम देखेंगे मुंबई इंडियंस के जो प्लेयर हैं वो उनकी फॉर्म कैसी है, ईशान और रोहित शर्मा दोनों की फॉर्म क्या है, बेकार चल रही है। तो हम क्या करेंगे, 2 कंडीशन होती हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। एक कंडीशन तो ये कहती है कि उनके बॉलर अच्छे हैं और इनके प्लेयर जो है ख़राब, मतलब उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि इनके प्लेयर आउट हो जाएं, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये कहती है कि यहाँ पर जो है हाई स्कोरिंग मुकाबला है, हो रहे हैं, तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। एक टीम में तो हम चाहें तो इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं और किसी मैच में हम इनको पिक करके भी चलेंगे। कंडीशन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार की आप टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, आप चाहें तो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 या 6 नंबर उसके प्लेयर की फॉर्म को देखकर पिक करके चल सकते हैं, चाहे वो सनराइज हैदराबाद हो। सनराइज हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड है और अभिषेक शर्मा मैक्सिमम मैच में स्कोर करते हैं। ट्रेविस हेड जिस मैच में स्कोर करेंगे वो उस मैच का पूरा रुख बदल के रख देते हैं। तो हम ऐसे प्लेयर को भी हम टीम में जगह देंगे और ड्रॉप भी करके चलेंगे, कहने का मतलब ये है। और बात करें अगर हम मुंबई की इंडियंस की बॉलर्स की, तो वहाँ से चाहे कोएट्जे हैं या बुमराह हैं, उनकी फॉर्म भी ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन हाँ ख़राब भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो टफ कंटेस्ट, मतलब आपको दोनों के बीच मुकाबला बड़ा तगड़ा देखने को मिलेगा। तो आप हर चीज़ को फोकस करके चलिएगा, अलग अलग टीम बनाइएगा। एक मैच में आप ये सोच के चलिएगा कि भाई ऐसा हो गया तो इस कंडीशन में इस बॉलर को पिक करता हूँ, इसको मैं इस बल्लेबाज को ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको पिक करता हूँ और इसको ड्रॉप करके चल देता हूँ, ठीक है। और क्योंकि आपको ध्यान भी देना होगा कि पिच क्या कहती है और ये मुकाबला क्या कह रहा है, ठीक हो गया। तो इस प्रकार का टिप बनाएंगे। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है यहाँ पेसर 3 विकेट, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम चाहे तो एक रेगुलर पेसर प्लस एक ऑलराउंडर पेसर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और बात करें अगर सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में यहाँ चेज करना थोड़ा टफ है। तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हम चाहें पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है और अगर ओपनर अच्छा फॉर्म में है तो हम उसको पिक करके चलेंगे, वरना ड्रॉप करके चलेंगे, वरना 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर के ऊपर भी हम फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। या आप
आप चाहे तो 7 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अलग अलग 2-4 टीमें बना रहे हो तो आपको अलग अलग सोचना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक टीम बनाएंगे तो लगभग सारे प्लेयर एक ही जैसे आते हैं, ठीक है। जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी, यहाँ पेसर 6 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है, तो हम उस कंडीशन में सेकंड इनिंग में पेसर को लेकर भी चल सकते हैं, प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर को भी लेकर चल सकते हैं। बात करें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ से भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन चुन सकते हैं फर्स्ट इनिंग से भी, और साथ में अगर आप चाहे रिस्क लेना चाहेंगे तो सेकंड इनिंग में कोई बॉलर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। और दूसरा मुकाबला एक ऐसा हुआ है जहाँ पर यहाँ पर तो जो पहला वाला मुकाबला समझाया मैंने हाई स्कोरिंग मुकाबला ही है, लेकिन किस प्रकार का है, जहाँ सेकंड इनिंग में क्या हो रहा है, टीम चेज नहीं कर पा रही है, लेकिन ये भी हाई स्कोरिंग मुकाबला है 196, ठीक, लेकिन यहाँ चेंज हो जा रहा है। तो आपको दोनों कंडीशन पर टीम बनाकर चलनी होगी। आप वीडियो को रोकिएगा, इसको देख लीजिएगा कि भाई किस प्रकार का जब ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको लगेगा कि भाई जो टीम सेकंड इनिंग में वो चेंज कर लेगी, तो उस कंडीशन में हमको किस प्रकार की टीम बनानी है। यहाँ 2, 4 और 6 नंबर का प्लेयर A1 से अगेन स्कोर कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओपनर को देखकर हम उनको पिक और ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है। बीच में मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज जैसे तिलक वर्मा है या वहाँ हेनरी क्लैसन है। हेनरी क्लैसन का भी क्या रहता है कि वो जब एक बार फॉर्म में आते हैं तो 2-3 मैच तक अच्छा करते हैं, उसके बाद जब डाउन चले जाएंगे 2-3 मैच तक वो अच्छा भी नहीं करते हैं। तो ये उनका रिकॉर्ड रहा है अधिकतर मैचेस में। क्या पता इस वाले आज के मुकाबले में क्या करें, लेकिन हाँ, ये अधिकतर मुकाबलों में उनका सीन रहता है। टोटली कहने का मतलब मेरा ये है। और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में देखिए पेसर 7 विकेट ले रहा है, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, फिर भी कितना स्कोर बन रहा है 196। तो ऐसे वाले मुकाबले में हम 2 पेसर के साथ तो हमको जाना चाहिए, ठीक हो गया। और यहाँ देखिए सेकेंड इनिंग में टीम चेज कर रही है, लेकिन विकेट 3 ही गिर रहे हैं, 1, 2, 3। अगर जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो यहाँ पर हमको लगता है कि भाई हाँ, यहाँ पर क्या है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। कंडीशन बशर्ते अच्छी हो, प्लेयर की फॉर्म भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो कई चीज़ें ध्यान में रखकर टीम बनाइएगा। तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, प्लेयरों को अगर अच्छी फॉर्म में है तो आप 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर या जो भी आपको अच्छा लगे प्लेयर की फॉर्म के बेस पर आप उसको पिक करके चल ले सकते हैं। वरना 2 नंबर के बाद 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो, ठीक है। सेकंड इनिंग में 2 विकेट, 1 विकेट पेसर स्पिनर, तो आप चाहे तो एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करेंगे तो यहाँ बॉलर भी एक ऑप्शन रहेगा, और बैट्समैन तो और पक्का वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो आप दे सकते हैं, ठीक है। लो टोटल की बात करें तो यहाँ फर्स्ट वाला जो मुकाबला खेल गया था ये लो टोटल मुकाबला हुआ था। तो लो टोटल वाले मुकाबले के बेस पर अगर आप हमको बनाना, अगर हम कह तो नहीं सकते कि नहीं होगा, हो सकता है। तो अगर हम उस कंडीशन पर अगर हम टीम बना रहे होंगे तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम चाहें तो यहाँ पेसर जो पावर प्ले में 4 विकेट गिर रहे हैं, तो अगर मुंबई खेलेगी तो मैं ओपनर पहले के 3 प्लेयरों को तो नहीं लूँगा। अगर मेरे को लगेगा कि भाई पिच रिपोर्ट देखने के बाद कि हाँ वो बता दें कि भाई ये वाकई में वही मुकाबला है जहाँ मुंबई और राजस्थान का मुकाबला हुआ था, तो मैं उस कंडीशन में शायद मुंबई के ओपनर को ड्रॉप करके चले जाऊं, ठीक है। बशर्ते मैं वहाँ अगर सनराइज हैदराबाद खेले तो अभिषेक शर्मा को पिक करके चलूँ, ट्रेविस हेड को तब भी ड्रॉप करके चल सकता हूँ। तो मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट करूँगा मैं, अगर लो टोटल वाला मेरे को पता चला कि भाई लो टोटल होने वाला है उस कंडीशन में, ठीक। तो आपको भी इस प्रकार से टीम बनाकर चलनी होगी। उनके खासतौर पर आप 4 नंबर, 6 नंबर या 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर, 7 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, और क्योंकि पीछे तो ऑलराउंडर आ ही जाते हैं। तो इस प्रकार का आप फॉर्म कर लेंगे। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, पेसर और स्पिनर दोनों विकेट ले रहे हैं, तो 2 पेसर प्लस 1 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, देखिए यहाँ पर 4 और 5 नंबर का वंस अगेन स्कोर कर रहा है, तो हम चाहें तो अगर ओपनर अच्छी फॉर्म में है तो चाहें तो 1, 2, 3 नंबर में से एक प्लेयर को, उसके बाद 4 या 5 नंबर के प्लेयर को पिक करके चलें, और पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 0, तो हम चाहें तो एक ऑलराउंडर स्पिनर प्लस एक पेसर के साथ चल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि इस वाले मुकाबले में भी स्पिनर 0 ही विकेट लेगा, ठीक है, ठीक। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए एक बार फिर से पेसर बॉलर और ऑलराउंडर प्लेयर साथ में बल्लेबाज, ये खासतौर पर सेकेंड इनिंग का बल्लेबाज आप चाहें तो उसको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। तो हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो देखिए मुंबई की तरफ से ईशान किशन की बात करूँ तो 13, 32, 20 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी बेकार फॉर्म में है, तो इनको आप अगर आपको लगेगा कि किसी मैच में आप 4-5 टीमें बना रहे हैं तो पिक करके चलना, वरना ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। कम से कम अभी तक के रिकॉर्ड के बेस पर तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। इस वाले मैच में ये स्कोर करते हैं तो वो बात की बात है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी मैच में तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। रोहित शर्मा भी का भी फॉर्म ये देखिए 11, 4, 8 ये इनका फॉर्म चल रहा है। तो रोहित शर्मा भी कोई विशेष फॉर्म में है नहीं, लेकिन ये किसी में भी मैच में क्या कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि
पिच पे स्टार्टिंग में इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, पिछले 3-4 मैचेस से अच्छे स्कोर नहीं कर रहे हैं। नमन धीर की बात करूँ, देखिए दोस्तों, जब आप टीम में पिक करेंगे ना, नमन धीर हो या तिलक वर्मा हो या नेहल वधेरा, इन 3 प्लेयरों पर फोकस इसलिए करना, नमन धीर नए प्लेयर हैं, इस प्लेयर पर कोई फोकस करके चलेगा नहीं, ठीक है। पिच बैटिंग के लिए अच्छी सूटेबल कंडीशन की होगी, तो आप इस प्लेयर पर रिस्क लेकर चल सकते हैं, या इस पर या नेहल वधेरा पर, ठीक है। क्योंकि नए प्लेयरों को सेलेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत सभी को आती है, वो सोचते हैं चलेंगे या नहीं, लेकिन हाँ बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो हम रिस्क लेकर ये सोच सकते हैं कि आप बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, क्या पता स्कोर कर दे तो मेरी ड्रीम टीम का प्लेयर हो सकता है, और मेरी टीम थोड़ा डिफरेंट होगी तो मैं ऊपर जा सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको सोचनी होंगी, ठीक हो गया। और बात करूँ रोहित शर्मा और ईशान किशन की, तो पिच अगर बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रहेगी, आपको, मेरे को जहाँ तक लगता है बल्लेबाजी वाली पिच पर ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब होगा ये मुकाबला, हाई टोटल होगा, तो वहाँ पर आप किसी में आप रोहित शर्मा और ईशान किशन को ट्राई करके चलेगा। सूर्य कुमार यादव 56 रन, 10 रन, 26 रन, 10, ये किस मैच में फायर कर दें पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए तब भी मेरा अपना मानना है इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। तिलक वर्मा एक सेफ पिक रहेंगे, बशर्ते पिछले मुकाबला थोड़ा सा इनका गड़बड़ गया था, लेकिन हाँ अच्छी फॉर्म में। नेहल वधेरा एक मैच में स्कोर कर रहे हैं, एक मैच में नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस प्लेयर पर ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हार्दिक पांड्या की, तो पांड्या का है 2 विकेट 46 रन 10 विकेट, सॉरी 10 रन, मतलब ये है कि लगभग ड्रीम टीम में आने लायक के काम कर देते हैं, तो एक किसी मैच में पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। टिम डेविड 24-35, जब इस प्लेयर को मौका मिलता है तो ये प्लेयर स्कोर करता है। अगर आपको लगेगा कि भाई मुंबई इंडियंस के जो टॉप के प्लेयर हैं वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे टॉप ऑर्डर के, तब आप टिम डेविड को मौका देकर चलेगा। फिर उसका कोएटजी की बात करें 0-1, 0-3, 1, तो कोएटजी भी लगभग हर मैच में लगभग इनका प्रदर्शन अच्छा रहता है, किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके चलना। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो देखिए 3-0-1, 0-3, मतलब एक मैच में विकेट फिर लेस, फिर विकेट फिर 0, फिर आज पिछले मैच में विकेट, तो ये वाला मैच लेस होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए। अब मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ हो सकता है कि ऐसा हो रिकॉर्ड के बेस पर, लेकिन आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। पीयूष चावला 1-0-1-1, ये इस प्लेयर पर किसी का फोकस है नहीं, लेकिन हाँ हर मैच में 1-1 विकेट ले रहा है, और स्पिन के लिए फ्रेंडली विकेट भी नहीं है, तो किसी मैच में आपको लगेगा कि पिक करना चाहिए तो उस कंडीशन में पिक, वरना ड्रॉप। नुआन सुसारा की बात करें 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 5 विकेट, ठीक है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ठीक है, विकेट मिलना ना मिलना अलग बात होती है, लेकिन हाँ अगर विकेट मिले तो हम उस बॉलर को पिक करके चलते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, बॉलर अच्छी बॉलिंग कराता है लेकिन विकेट नहीं मिल पाते हैं, तो नुआन सुसारा को आप पिक भी करना, ड्रॉप भी करके चलना। उसके बाद बात करेंगे कंडीशन, देख लीजिएगा आप वेन्यू मैचेस की आप किस प्रकार की टीम बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पता चल जाना है मेरे को किसको पिक करना है, किसको ड्रॉप करके चलना है। सनराइज हैदराबाद के ट्रेविस हेड 58-13-1, 89 और 102, ठीक है, ये इनका फॉर्म है। बैटिंग वाली पिच कंडीशन पे ये ज़बरदस्त पिक हो सकते हैं। अभिषेक शर्मा की बात करूँ 12, 15, 31, 16 और 24, ये इनका फॉर्म चल रहा है, 34 ये इनका फॉर्म चल रहा है, तो अभिषेक शर्मा मैक्सिमम मैचेस में आपको स्कोर करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ट्रेविस हेड जिस मैच में चलेंगे वहाँ पर ही इनसे बेहतरीन कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का मतलब विकल्प कोई होता नहीं है। और उसके बाद बात करें अनमोल प्रीत सिंह की, तो 5-0 ये इनका फॉर्म चल रहा है, लेकिन हाँ पिच बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, तो अनमोल प्रीत सिंह को किसी मैच में मैं पिक करके चलूँगा, ठीक है। नीतीश कुमार की बात करें तो इसको जब भी मौका मिलता है दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी को, तो ये निश्चित तौर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। टीम में पिक भी करना, किसी में ड्रॉप। क्लासन की बात करूँ 42, 20, 7, 15, 67 और 9, ठीक है, तो इनका भी प्रदर्शन अगर कहें तो इतना विश्वास कह नहीं सकते, लेकिन हाँ टीम में पिक करके चलेंगे। उसके बाद बात करें किसी में ड्रॉप भी करना क्लासन को, ठीक है। अब्दुल समद 19, 10, 13, इनको भी इनको कभी कभी मौका मिलता है, हाँ जिस मैच में मौका मिलता है निश्चित तौर पर ये प्लेयर भी अपने को साबित करता है। टोटली कहने का मतलब है कि कंडीशन देख लीजिएगा कि अगर आपको लगे कि भाई हाँ यहाँ पर ये बॉलर ऐसा प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर दिक्कत आ रही है बल्लेबाजों को, तो आप उस समय आप अब्दुल समद और शहबाज अहमद को पिक करके चलिएगा। शहबाज अहमद गेंदबाजी भी कराते हैं, कभी 2 ओवर, कभी 4 ओवर, कभी 1 ओवर का गेंदबाजी शहबाज अहमद को मिलती है, ठीक है ना। निश्चित तौर पर 4-4 ओवर कराएंगे, ये इसका गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि मुंबई की पिच पर जो है स्पिनर को उतनी ज़्यादा मदद नहीं है, तो थोड़ा सा मसला हो सकता है इनके साथ गेंदबाजी में। मार्को जेनसन की बात करूं तो पिछले मैच में 0 विकेट 56-0, ये इनका फॉर्म चल रहा है, क्योंकि इन्होंने अब तक 1-2 मुकाबले ही खेले मार्को जेनसन ने, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है किसी मैच में आप पिक करना, किसी में ड्रॉप। पैट कमिंस 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, मैक्सिमम मैचेस में 1 से 2 विकेट ये लेते हैं, ठीक है। पेसर बॉलर को पिच से मदद है, तो आप ट्राई पिक भी और ड्रॉप भी दोनों करना। भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है, जो कि ठीक ठाक फॉर्म है, तो आप कंडीशन देख लेना
वेन्यू मैच से, तो आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों करना। जयदेव बुनाडकर अच्छी फॉर्म में है दोस्तों, ठीक है, एक आध मैसेज तो अप और डाउन चलते हैं, लेकिन हाँ प्लेयर अच्छी फॉर्म में है, ठीक। उसके बाद टी नटराजन 2-1, 2-4, 1-1 ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। टी नटराजन वाइस कैप्टनसी के भी कम से कम वाइस कैप्टनसी के चॉइस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे टी नटराजन हो, ठीक है, हो गया। यहाँ से नीतीश कुमार रेड्डी भी एक चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। अभिषेक शर्मा है, ठीक है। ट्रेविस हेड का इसलिए नहीं कह सका हूँ, जब ये चल जाएंगी किसी मैच में तो इनसे बेहतर कैप्टन कोई नहीं होता। और अगर इनकी बात करें तो जसप्रीत बुमराह हैं या थुसारा हैं, ये प्लेयर भी अच्छी फॉर्म में, वाइस कैप्टनसी, यहाँ बॉलर भी विकेट ले रहे हैं, तिलक वर्मा है। तो ये जो प्लेयर हैं खासतौर पर ये हमको क्या लगते हैं, वाइस कैप्टनसी के अच्छी चॉइस लगते हैं। और दिक्कत ये है कि हम अगर सोचेंगे कि ये कैप्टन उचित रहेगा तो दिक्कत कभी कभी वो नहीं चलता है और कुछ अलग हो जाता है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं है। जैसे हमने रोहित शर्मा के बारे में, कैप्टनसी के बारे में नहीं सोचा, सूर्य कुमार यादव के बारे में नहीं सोचा, तो ये प्लेयर भी कभी कभी क्या होते हैं, अचानक परफॉर्मेंस कर देते हैं, ठीक है, और वहाँ पर पूरा टीम का समीकरण बदल जाता है। कहने का मतलब ये है कि अंडररेट किसी भी प्लेयर को नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आपको मैंने मैसेज जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ दे दी हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।